जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो बड़ी और मुंगौड़ी डाली थी और लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया था। तो ये अच्छे से सूख चुकी हैं, मतलब धूप ने भी साथ दिया, मौसम ने भी साथ दिया और बहुत अच्छे से सूख चुकी हैं। अब हम इनको करेंगे स्टोर। तो अभी फ़िलहाल आज थोड़ा सा क्लीनिंग का भी काम पकड़ा हुआ है। और ऊपर वाले जो फ्लोर है, भैया भाभी जो फैमिली रहते हैं भैया लोग, उन लोगों ने भी जो है पीछे के एरिया में जहाँ पे जाल है, जिस एरिया का मैं कई बार आपसे मेंशन भी कर रही थी कि मैं क्यों इस एरिया की सफाई को टालते जा रही हूँ, जस्ट इसीलिए टाल रही थी क्योंकि ये जो जाल ऊपर रहता है इसकी सफाई उन्होंने नहीं की थी। तो आज ये जो जाल ऊपर से है उन्होंने झाड़ दिया है पूरा कूड़ा। पहले ही हमें बता दिया था, इसलिए मैंने सारे पर्दे डाल के दरवाजे में कुंडी उंडी लगा के रख ली थी, जिससे कि जो डस्ट है वो अंदर ना आए कमरों के अंदर। हालांकि डस्ट से हम बच नहीं सकते, तो इसीलिए जो है ये सब कुछ बंद करके मैं जो हूँ अपना इधर का काम निपटा रही थी। और अभी मुझे इस एरिया की भी क्लीनिंग करनी है। तो इससे पहले की जो धूल है वो बड़ी और मुंगोड़ियों को मैं जाए या कुछ और, तो उससे पहले मैं उसको कर लूँगी स्टोर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ी देर के बाद मैं साफ़ करूँगी। और इससे ही अटैच्ड एक बाथरूम भी है, वो बाथरूम की भी क्लीनिंग लगे हाथ यहाँ पे हो जाएगी। तो बाथरूम तो मैं खैर फ्रिक्वेंटली साफ़ करती रहती हूँ, बट अब यहाँ जब साफ़ करूँगी तो ये जो एरिया है वो गंदा ऑटो मोड में होना ही है, तो ये भी साफ़ किया जाएगा नहाते समय। तो यहाँ पे जितनी भी क्लीनिंग की चीज़ें हैं वो सब रखी मैंने। और उसके बाद पहले मैं जाऊँगी इनको स्टोर करने। तो जो डिब्बा मुझे मिला खाली, फ़िलहाल मैं उसमें ऐसे ही डाल के रख दे रही हूँ। और है क्या कि जो पहले की जो लास्ट ईयर की बड़ी और मुंगौड़ियाँ हैं वो भी बची हुई हैं। तो वो सारा कुछ मुझे देखना है अभी। अब वो सारा जो काम है वो किचन क्लीनिंग वाले टाइम पे किया जाएगा, सारी चीज़ों को सॉर्ट डिक्लटर वगैरह करना। फिलहाल मैंने इनको ऐसे ही स्टोर करके रख दिया है और सेम ही डिब्बे में एक पॉलीथिन में मैंने मुंगौड़ियों को डाल के रख दिया है। अब ये डिब्बा मतलब जैसे बंद हो गया, सिक्योर हो गई चीज़ें, तो उसके बाद फिर अब मैं टेंशन फ्री हूँ। एक काम और रखा हुआ था, ये आटा आया हुआ रखा था, क्योंकि चक्की से पिसा हुआ आटा हम लोग लेके आते हैं। तो ये थोड़ा सा ना गर्म रहता है, जब चक्की से ताज़ा ताज़ा पीस के आटा आता है तो ये थोड़ा सा हल्का सा गर्म, इस गर्माहट इसमें रहती है। तो इसको ठंडा करना ज़रूरी होता है। अगर ठंडा नहीं किया और गर्म गर्म में ही भर लो तो इसमें फिर घुन वगैरह पड़ जाते हैं। तो ये एक दो दिन से मैंने ऐसे ही खोल के इसका मुंह रखा हुआ था, तो पहले मैं इसको भी स्टोर कर दूं इससे पहले कि धूल वगैरह इधर उधर फैले। तो ये जो कट्टा है इसे मैंने खाली किया और ये वाला काम भी यहाँ पे ख़त्म किया। इसके अलावा इससे पहले मैंने कुछ एक डिब्बे वगैरह जो मुझे फालतू के ऑक्यूपाइड लग रहे थे वो सारे भी मैंने अभी खाली करके, मतलब मैं वॉक से आने के बाद की ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, खाली करके उनको भी मैंने गर्म पानी से धो के उल्टा करके रख दिया है टोकरे में। और वो थोड़े से निखर जाएंगे तो फिर उनको देखा जाएगा उनका क्या करना है फिलहाल। तो अभी तक भी ना फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट का कुछ भी मैंने नहीं किया है। और जो है 1 कप चाय हम दोनों ही पी चुके हैं और उसके बाद जो है अपने अपने कामों में लग गए थे। तो मेरे हस्बैंड बाहर हैं फिलहाल, चाय का कप लेके अपने गमलों के पास गए हुए हैं और मैं इधर का काम निपटा रही हूँ। और आज उन्होंने जो बाहर वाला स्टोर रूम है, जो आपने कई बार देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, जहाँ पे कार खड़ी रहती है, उसके साथ में जो रूम लगा हुआ है वो उसकी सफाई कर रहे हैं हाउस हेल्प के साथ। कोई लड़का है जो हम बुला लेते हैं हेल्प के लिए, उसके साथ वो वाला एरिया का साफ करेंगे। उसके बाद वो कार वगैरह धोएंगे। तो फिलहाल वो अपने एरिया में डटे हुए हैं, मैं अपने एरिया में डटी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर पे कपड़ा बांध लिया। और कपड़ा इसलिए बांधा है क्योंकि मैंने एक लास्ट डे ही जो है बाल धोए थे, तो अब मैं नहीं चाहती कि बाल खराब हों, गंदे हों और मुझे फिर से वॉश करना पड़े। तो ये है कि थोड़ा सा बालों की ना क्वालिटी भी आप देखना, कभी डस्टिंग वस्टिंग करो तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा इस तरीके के हो जाते हैं, और फ्रिक्वेंटली वॉश करके भी बाल खराब होते हैं। तो कहीं जाना पड़ जाए इन केस, आजकल त्योहारों का टाइम है, एकदम से इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा या एकदम से रेंडम प्लान बन गया, तो फिर उस वक्त बाल गंदे होते हैं ना, तो फिर क्या करो वो हो जाती है। अभी फिलहाल मैं आ गई हूँ यहाँ पे सफाई करने के लिए। तो ऊपर से जो जितनी भी डस्ट आती है, अब ऐसा नहीं है कि जो जाल है ये साल में एक ही बार साफ किया जाता है, बहुत बार बीच बीच में 2 ढाई 3 महीने में ये साफ करते हैं भैया लोग। बट जो एक दिवाली वाली क्लीनिंग होती है ना, जिसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है, वो वाली क्लीनिंग जो है वो आज ही के दिन होती है, सफाई वाले दिन। तो जब ये वाली डस्टिंग होती है ना तो बहुत ज़्यादा ही डस्ट आ जाती है। और क्योंकि मैं अपना जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये टाइम टू टाइम मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ नहीं होती है। तो इसको ना मैं आपको सही बताऊं तो समय समय पर अपने घर का कोई भी कोना आप पकड़ लो और उसको अच्छे से साफ करते रहो। और उसको ये चीज़ जो है अगर रोटेशन में चलती रहती है तो घर का कोई भी कोना एक्सेस में गंदा नहीं हो पाता। तो जब आप कभी क्लीनिंग करने बैठते हो ना,
तो आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं होती, बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं लगता, जल्दी काम हो जाता है। और प्लस उस वक्त ये रहता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए थकान भी नहीं होती है। अब जो फेस्टिवल वाला जो टाइम होता है, इस वक्त क्लीनिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, आना जाना बढ़ जाता है, मेहमानों का घर आना बढ़ जाता है, कुकिंग का काम बढ़ जाता है, बच्चों के आने का समय रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस वक्त ये जो क्लीनिंग होती है ना, अगर थोड़ा सा कम इसमें काम इस साइड हो जाता है तो बहुत राहत मिलती है। और मैं, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, मैं कोई भी कोना लेके बैठ जाती हूँ और साफ़ करती रहती हूँ, तो ये वाला जो वॉशिंग वाला एरिया है ये भी साफ़ होता रहता है। जब बाथरूम साफ़ होता है तो इसकी धुलाई होती रहती है। बट हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही गंदा है तो थोड़ा सा समय लेके मुझे काम करना पड़ेगा। तो ये जो ब्रश है, पुताई वाला पुराना ब्रश है, इससे मैं हमेशा जारी वगैरह साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने कोई किसी तरीके का ब्रश अलग से खरीद के नहीं रखा हुआ है। कोई ऐसा मिलेगा बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव, या मुझे किसी के वहाँ कोई मुझे रिकमेंड करेगा कि ये चीज़ लो, तो मैं ले लूँगी। अदरवाइज़ मेरा काम इससे बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वॉशिंग मशीन के पीछे और ये जितनी भी जाली है, ये जो जालियाँ दोनों साइड आपको दिख रही हैं, दोनों साइड रूम अटैच्ड हैं। तो ये जालियाँ अभी तो फिलहाल मैंने ब्रश से ऐसे ही साफ करके रख ली हैं। बट जब ये दोनों रूम्स के पर्दे हटेंगे और मैं जब पर्दों को हटाऊंगी तो फिर ऊपर से रोशनदान से वापस से डस्टिंग करते जब नीचे आऊंगी, तो एक बार बाहर आके यहाँ वॉशिंग वाले एरिया में आके मुझे एक बार और हाथ मारना पड़ेगा। फिलहाल ये ऐसे ही अभी के लिए मैंने कर लिया है। सारी डस्ट नीचे गिरा दी और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ पे वैसे बाथरूम अटैच्ड है, मैं सीधे धुलाई कर देती तो भी चल जाता, लेकिन धुलाई मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ। एक तो देखिए पानी कम लगता है जब आप जो सूखा कूड़ा उठा लेते हो, दूसरा कूड़ा जो है पानी के साथ बह के नाली में नहीं जाता है, तो नाली में नहीं जाता तो नालियाँ चोक नहीं होती, और बाथरूम भी जो है कम गंदा होगा, क्योंकि यहाँ से मैं जब बहाऊंगी ना तो सब बाथरूम में जाएगा। और ये जो लकड़ी का आपको स्टॉपर सा दिख रहा है, ये मेरे हस्बैंड ने लगाया है अभी कुछ महीनों पहले ही। चूहों से हम बहुत परेशान हो गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है दरवाजे के नीचे, तो यहाँ से चूहा आके घर में गंदगी मचा रहा था। तो ये जो लकड़ी का एक स्टॉपर टाइप का लगा दिया है, तो यहाँ पे भी अगर मैं धुलाई करूँगी ना तो पानी आके यहाँ पे बहुत देर में निखरता है, बहुत देर के बाद निकलता है इस स्टॉपर की वजह से। तो इसलिए भी मैंने सूखा कूड़ा उठा लिया। और ये जो कपूर की गोलियां आप देख रहे हो, ये नाली में मैं डाल देती हूँ, तो यहाँ से कॉकरोच वगैरह नहीं आते हैं। ये जो वॉशिंग मशीन का कवर है, ये बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं आपने कहाँ से लिया। ये लिया हुआ नहीं है, ये मैंने खुद स्टिच किया है पुराने बेड कवर से। तो ये भी धुलेगा, बट आज नहीं। अब लॉन्ड्री मैंने आज नहीं लगाई है, जब नेक्स्ट डे लॉन्ड्री लगेगी उस दिन ये धुलेगा, या फिर पर्दे वर्दे धोने के बाद लास्ट में ये कवर धोया जाएगा। तो बस इसके बाद जो है धुलाई वापस जो है शुरू कर दी थी मैंने। सूखा कूड़ा सारा उठा लिया था, तो अब धुलाई करने में समय भी नहीं लगता है, गंदगी भी नहीं रहती है, प्लस पानी को इधर की साइड आने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, और मतलब पानी का जो वेस्टेज है वो भी कम होता है। ब्रेकफास्ट का काम अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मालूम था कि टाइम तो लग ही जाता है इन सारी चीज़ों में। तो फिर जो है अभी मैंने और हस्बैंड हम लोग ने डिसाइड किया कि हम ब्रेड वगैरह खा लेंगे। हालांकि हमें ब्रेकफास्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, मैं मतलब मुझे बहुत देर हो गई थी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत लेट हो गया। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब ब्रेड नहीं खाते हैं बे टाइम, इससे अच्छा है कि लंच ही करेंगे। तो अब फिर उसके बाद हमने जो ब्रेड ला के हस्बैंड ने रखी हुई थी वो मैंने सीधे फ्रिज में डाल दी, और उसके बाद जो है फिर मैंने लंच का ही काम किया। तो यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने वॉशरूम धोया, वॉशरूम धोने के बाद नहा लिया, और नहाने के बाद फिर मैं बिल्कुल भी मैंने वेट नहीं किया, सीधे मैं किचन में गई और अपना जो काम है वो समेटा। तो जाने के साथ अभी तक भी दूध वगैरह कुछ भी बॉईल नहीं किया हुआ रखा था, मतलब बाल्टी लाके मेरे हस्बैंड ने रख दी थी, और ये सारे डिब्बे मैंने मॉर्निंग में धो लिए थे। और पहले दूध बॉईल किया जाएगा, उससे पहले मैं लंच के लिए दाल वगैरह भिगा लूँगी, जिससे कि समय से लंच बन जाए। अब क्योंकि मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो लंच में मैं ऐसी चीज़ बनाऊँगी जो मैं खुद खाती हूँ। तो मुझे अरहर की दाल बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अभी अरहर की दाल ही भिगाऊँगी। एक तो जल्दी भी बन जाती है, दूसरा सबको पसंद भी है। 11:45 यहाँ पे बज चुके थे, तो इसके बाद जो है फटाफट से यहाँ पे सीधे लंच का मैंने काम निपटाना शुरू किया। बीच बीच में हस्बैंड को चाय देना, और वो जो मतलब लड़का आया हुआ है उसको भी चाय पानी पूछते रहना, ये सारे काम पैरेलल चल रहे हैं। मतलब कई सारे काम तो ऐसे होते हैं ना जो मैं क्लिप बना ही नहीं पाती, जस्ट बिकॉज कि बार बार जो है ट्राइपॉड का एंगल चेंज करना पड़ता है इस वजह से। तो दूध पकने रखा, अरहर की दाल यहाँ पे भिगो दूंगी, चावल सोख करके रख दूंगी, इसके अलावा जो है चटनी बनेगी और मट्ठा बनेगा। अब जो है चाय चढ़ाइए, मैं चढ़ाऊंगी इसके बाद। तो वो जो है चाय ना, अभी मेरे हस्बैंड का तो ये तीसरा राउंड है चाय का, और यहाँ पे मैं भी अपने लिए आधा कप बनाऊंगी। तो
मैंने जो है आधा आधा कप हम तीनों के लिए बनाई, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और वो लड़का जो आया हुआ है हेल्प करने के लिए। तो अभी वैसे इस टाइम पे मैं अपनी जो ग्रीन टी पीती हूँ। हाँ, एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम जरूर लीजिएगा। रमीला रावल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया नाम चाय के लिए बहुत अच्छा, जिसको मैं ग्रीन टी कहती थी, उसको उन्होंने बोला कि आप हर्बल टी बोला करो तो ज़्यादा सही रहेगा। और एक्चुअली वो बिल्कुल सही भी हैं, हर्बल टी ही है ये, क्योंकि अलग अलग हर्ब्स डाल के हम उसको पका रहे हैं। तो मतलब एक तरीके का बहुत अच्छा उन्होंने मुझे नाम भी सुझाया। तो उन्होंने मुझसे बोला था नाम लेने के लिए, तो मैं बता रही हूँ कि ये जो मुझे सजेशन दिया है बहुत अच्छा सा, ये रमीला रावल जी ने दिया है। तो यहाँ पे ना अभी इस वक्त मैं अपनी जो हर्बल टी बनाती हूँ उसका टाइम हो रहा है, लेकिन अभी ये वाली चाय पी ली थी दूध वाली, तो फिर मैंने अपनी वो वाली जो हर्बल टी है वो नहीं पी। जितनी देर में यहाँ चाय बनेगी, मैंने जितने भी जो मतलब डिब्बे थे टोकरे में, वो सारे बाहर टेबल में रख दिए फैन के नीचे, जो जिससे कि वो जल्दी सूखें। जितने भी बर्तन टोकरे में थे वो सारे लगा दिए, और यहाँ पे फटाफट से मैं पीस लूंगी चटनी दोपहर के लंच के लिए। तो हरा धनिया, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च और नमक के साथ ये चटनी पीसी जाएगी। तो ये जो हरा धनिया है ये धुला हुआ हमेशा मैं कोशिश करती हूँ रखने की, तो ये धुला हुआ और सूखा के मैंने रखा हुआ था। थर्सडे का ये व्लॉग है, यानी कि लास्ट डे का। आज फ्राइडे को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उस दिन दुकान हमारी बंद रहती है, तो आज जो है थोड़ा सा रिलैक्स्ड डे है। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए जब मैं आई हूँ तो आपको दिखा रही हूँ कि लास्ट डे मैंने ये खरीदा था अपना, ये क्या बोलते हैं इसको, करवा। तो ये जो करवा है ना पीतल का, हम लोग हमेशा हर साल फ्रेश करवा लेते थे, मिट्टी वाला। बट इस साल हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक करवा परमानेंट पीतल का ले लेंगे और हर साल इसी को यूज़ किया करेंगे। क्योंकि मिट्टी का करवा होता क्या है कि पूजा के बाद उसको फिर इधर रखो उधर रखो, मतलब उसका कुछ यूज़ नहीं हो पाता है। और मैं पिछले साल भी सोच रही थी इस तरीके का एक पीतल का करवा लेने का, तो इस साल हम दोनों ने ही खरीद लिया, हम दोनों मतलब मैं और मेरी जिठानी जी। और इसके अलावा ये कंगन हम लोग लेके आए थे। तो ये कंगन देखिए इस तरीके के हैं, कुछ बहुत ही बढ़िया मतलब मुझे लगेगी अब, इसलिए मैंने बिल्कुल देखते ही सीधे खरीद लिए। जब सिल्क विल्क की साड़ी पहनो तो ये इस तरीके के जो कंगन होते हैं ना, अच्छे लगते हैं हाथ में। ये मतलब स्टेटमेंट पीस कह सकते हो आप इसको। इसको पहनने के बाद कुछ और भी चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो एक ही हाथ में पहनो, नहीं तो दोनों हाथ में पहन लो, हर तरीके से अच्छा लगता है। प्लस मैंने इसको ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर है और पिंक कलर है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन भी है। और ग्रीन कलर की मेरी सिल्क की साड़ी है उसके साथ, मतलब मैं सोच ही रही थी कुछ लेने का, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑनलाइन नहीं है ये, ऑफलाइन ही लिया हुआ है। और क्योंकि मंदिर में मैंने करवा ला के रखा था, तो मैंने ये भी मंदिर में रख दिए थे। वैसे मैं कोई भी चीज़ नहीं लेती हूँ तो मंदिर में रख देती हूँ, तो करवे के साथ ये कल ही रख दिया था मैंने। तो अभी पूजा करने आई हूँ तब उठा रही थी और आपको मैंने दिखा भी दिया। इसके बाद जो है पूरा का पूरा दिन हमने सिर्फ आराम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। फ्री होते होते हमें बज गया था, मतलब 3 बजे का टाइम हो गया था। मैं तो जल्दी फ्री हो गई थी, बट हस्बैंड को तो मतलब ऑलमोस्ट 4 ही बज गए थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया, और अब ये है शाम की क्लिप। तो शाम को बन रही है सेम की सब्जी, और दाल बची हुई है दोपहर की, तो उसको तड़का मार के अभी हम लोग दोनों यूज़ कर लेंगे। और इसके बाद आटा वाटा लगा के फिर वापस से मैं अपना जो है वाला जो मैक्रमे का मैंने शुरू किया था ना बनाना, वो उसको मैंने अभी कंटिन्यू नहीं किया है, मतलब बहुत दिन से वो पड़ा हुआ है क्या कि उसको बनाने से पहले ना थोड़ा समय देखना पड़ता है कि पूरा आप सेटअप लगाओ उसको अच्छे से, उसको फैलाओ उसके साथ सारी चीज़ें। और बैठने के साथ अगर आप 15 मिनट 20 मिनट में उठना पड़े ना तो बड़ी कोफ्त होती है। तो कम से कम 1 घंटा जब तक पास में नहीं हो तब तक ऐसी चीज़ों को लेके बैठना बेकार है। तो आज फिलहाल कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतने दिन से कभी कहीं जाना पड़ रहा था, कभी कहीं जाना हो रहा था, रोज़ कहीं ना कहीं जाना हो जा रहा था। तो ये जो है एज इट इज़ रखा हुआ था। तो इसको मुझे करने के लिए आज बहुत टाइम मिल गया, मतलब पूरी की पूरी जो शाम थी खाना बनाने के बाद, डिनर बनाने के बाद मैंने इसी के नाम कर दी। और 1.5-2 घंटा मैंने जो है इस पे काम किया, और ये फाइनली आज मुझे उम्मीद थी कि ये कंप्लीट हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। थोड़ा सा रह गया है, एक दिन का काम इसमें और रह गया है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके जैसा ही एक और मैंने मैक्रमे का कुशन कवर बना लिया है, और उसका ट्यूटोरियल अपने DIY चैनल में डाल दिया है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो देखने में ये वाला जो मैं बना रही हूँ पीस, या वो वाला जो मैंने बना के लगा दिया है, तो आप जो है मेरा दूसरा चैनल जाके विजिट कर सकते हो। उसमें पूरी की पूरी जो विधि है बहुत अच्छे से मैंने अपलोड कर दी है। तो वो वाला तो बहुत ही सुंदर बना है। अब ये कैसा बना है ये समय बताएगा, और अगर अच्छा बनेगा तो इसकी भी पूरी की पूरी विधि मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगी अगर आप लोग बोलोगे तो। फिलहाल जो है यहाँ पे ये यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो गया है।
जो लास्ट वाला मैंने मैक्रामे कवर बनाया था उसमें ज़्यादा काम था, उसमें ज़्यादा वर्क था, ज़्यादा निटिंग थी, वो गठा हुआ था, बट इसमें थोड़ा सा कम काम है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पूरा फाइनल रिजल्ट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तुलिका जी का बहुत पहले एक कमेंट आया था कि मैं अपना होम टूर कराऊं, लेकिन ये दिवाली वाला समय शुरू हो गया क्लीनिंग वाला, तो इस वजह से मैं करा नहीं पा रही हूँ। जैसे ही ये सारे काम सिमटेंगे, सारा काम निपटेगा, घर अच्छा साफ और प्रेजेंटेबल हो जाएगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ अपना जो होम टूर है वो शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सिंपल सा छोटा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।